अस्सलामु अलैकुम। सूरह बकरा आयत नंबर 275। मगर जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, और इस हालत में उनके मुब्तिला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं कि तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी है। हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। लिहाजा जिस शख्स को उसके रब की तरफ से ये नसीहत पहुँचे और आइंदा के लिए वो सूद खोरी से बाज आ जाए, तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो वो खा चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो इस हुक्म के बाद फिर इसी हरकत का इरादा करे वो जहन्नमी है, जहां वो हमेशा रहेगा। असल में लफ्ज़ रिबा इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी अरबी में ज़्यादती और इजाफे के हैं। इस्तिलाहन अहले अरब इस लफ्ज़ को उस जायद रकम के लिए इस्तेमाल करते थे जो एक कर्ज ख्वाह अपने कर्जदार से एक तयशुदा शरह के मुताबिक असल के अलावा वसूल करता है। इसी को हमारी ज़ुबान में सूद कहते हैं। नुज़ूल कुरान के वक्त सूदी मामलात की और शक्लें राइज थी और जिन्हें अहले अरब रिबा के लफ्ज़ से ताबीर करते थे वो ये थी कि मसलन एक शख्स से दूसरे शख्स के हाथ कोई चीज़ फ़रोख्त करता और अदाई कीमत के लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर देता। अगर वो मुद्दत गुजर जाती और कीमत अदा ना होती तो फिर वो मज़ीद मोहलत देता और कीमत में इजाफा कर देता, या मसलन एक शख्स से दूसरे शख्स को कर्ज देता और उससे तय कर लेता कि इतनी मुद्दत में इतनी रकम असल से ज़ायद अदा करनी होगी, या मसलन कर्ज ख्वाह और कर्जदार के दरमियान एक ख़ास मुद्दत के लिए एक शरह तय हो जाती थी और अगर उस मुद्दत में असल रकम में इजाफे के अदा न होती तो मज़ीद मोहलत पहले से ज़्यादा शरह पर दी जाती थी। इसी नौइयत के मामलात का हुक्म यहाँ बयान किया जा रहा है। उनका हाल उस शख्स का सा होता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो। ये लफ्ज़ कुरान में इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अहले अरब दीवाने आदमी को मजनून यानी आसिफ ज़दा के लफ्ज़ से ताबीर करते थे, और जब किसी शख्स के मुतालिक ये कहना होता कि वो पागल हो गया है तो यूं कहते कि उसे जिन लग गया है। इसी मुहावरा को इस्तेमाल करते हुए कुरान सूदखोर को उस शख्स से तस्बिया देता है जो मखबूतुल हवास हो गया हो, यानी जिस तरह वो शख्स अक्ल से खारिज होकर गैर मुअद्दिल हरकत करने लगता है, उसी तरह सूदखोर भी रुपए के पीछे दीवाना हो जाता है और अपनी खुदगर्जी के जुनून में कुछ परवाह नहीं करता कि उसकी सूदखोरी से किस किस तरह इंसानी मोहब्बत, अखुवत, हमदर्दी की जड़ें कट रही हैं। इज्तिमाई फलाह व बहबूद पर किस कदर तबाकुन असर पड़ रहा है और कितने लोगों की बदहाली से वो अपनी खुशहाली का सामान कर रहा है। ये उसकी दीवानगी का हाल इस दुनिया में है, और चूंकि आखिरत में इंसान इसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत पर उसने दुनिया में जान दी है, इसलिए सूदखोर आदमी क़यामत के रोज़ एक बावले मखबूतुल हवास इंसान की सूरत में उठेगा। और आगे फरमान है, और इस हालत में उनके मुब्तिला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी चीज़ है। यानी उनके नज़रिए की खराबी ये है कि तिजारत में असल लागत पर जो मुनाफा लिया जाता है उसकी नौइयत और सूद की नौइयत का फ़र्क वो नहीं समझते थे और दोनों को एक ही किस्म की चीज़ समझकर यूँ इस्तेदलाल करते थे कि जब तिजारत में लगे हुए रुपए का मुनाफा जायज़ है तो कर्ज़े पर दिए हुए रुपए का मुनाफा क्यों नाजायज़ हो। इसी तरह के दलाइल मौजूदा ज़माने के सूदखोर भी सूद के हक़ में पेश करते हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स जिस रुपए से खुद फ़ायदा उठा सकता था उसे वो कर्ज़े पर दूसरे शख्स के हवाले करता है, वो दूसरा शख्स भी बहरहाल उससे फ़ायदा ही उठाता है। फिर आखिर क्या वजह है कि कर्ज देने वाले के रुपए से जो फ़ायदा कर्ज लेने वाला उठा रहा है उसमें से एक हिस्सा वो कर्ज देने वाले को ना अदा करे।
मगर ये लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि दुनिया में जितने कारोबार हैं, ख्वाह वो तिजारत के हों या सनत या हर्फ के या ज़राअत के, और ख्वाह उन्हें आदमी सिर्फ अपनी मेहनत से करता हो या अपने सरमाए से या मेहनत और सरमाए हर्दों से, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसमें आदमी नुकसान का खतरा यानी रिस्क मोल न लेता हो और जिसमें आदमी के लिए लाजमन एक मुकद्दर मुनाफा की ज़मानत हो। फिर आखिर पूरी कारोबारी दुनिया में एक कर्ज देने वाला सरमायादार ही ऐसा क्यों हो जो नुकसान के खतरे से बचकर एक मुकद्दर और लाजमी मुनाफा का हकदार करार पाए। गैर नफा बख्श अगराज के लिए कर्ज देने वाले का मामला थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और शरअ की कमी व बेशी के मसले से भी कतई नजर कर लीजिए। मामला इसी कर्ज का सही जो नफा बख्श कामों में लगाने के लिए लिया जाए, और शरअ भी थोड़ी ही सही। सवाल यह है कि जो लोग एक कारोबार में अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपना सरमाया रात दिन खपा रहे हैं और जिनकी सही और कोशिश के बल पर ही उस कारोबार का बारआवार होना मौकूफ है, उनके लिए एक मुकर्रर मुनाफा की ज़मानत न हो बल्कि नुकसान का सारा खतरा बिल्कुल उन्हीं के सर पर हो। मगर जिसने सिर्फ अपना रुपया उन्हें कर्ज दिया हुआ हो वो बेखतर एक तयशुदा मुनाफा वसूल करता चला जाए। ये आखिर किस अक्ल, किस मंतिक, किस उसूल इंसाफ और किस उसूल माशियात की रूह से दुरुस्त है, और ये किस बिना पर सही है कि एक शख्स एक कारखाने को 20 साल के लिए एक रकम कर्ज दे और आज ही ये तय कर ले कि आइंदा 20 साल तक वो बराबर 5% सालाना के हिसाब से अपना मुनाफा लेने का हकदार होगा। हालांकि वो कारखाना जो माल तैयार करता है उसके मुतालिक किसी को भी नहीं मालूम कि मार्केट में उसकी कीमतों के अंदर आइंदा 20 साल में कितना उतार चढ़ाव होगा। और ये किस तरह दुरुस्त है कि एक कौम सारे ही तबके एक लड़ाई में खतरात और नुकसानात और कुर्बानियाँ बर्दाश्त करें, मगर सारी कौम के अंदर से सिर्फ एक कर्ज देने वाला सरमायादार ही ऐसा हो जो अपने दिए हुए जंगी कर्जे पर अपनी ही कौम से लड़ाई के 1 सदी बाद तक सूद वसूल करता रहे। हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। तिजारत और सूद का उसूली फ़र्क है जिसकी बिना पर दोनों की माशी और इखलाकी हैसियत एक नहीं हो सकती, और वो ये है। नंबर 1, तिजारत में बाय और मुश्तरी के दरमियान मुनाफा का मसावियाना तबादला होता है, क्योंकि मुश्तरी उस चीज़ से नफ़ा उठाता है जो उसने बाय से ख़रीदी है, और बाय अपनी उस मेहनत, जहानत और वक्त की उजरत लेता है जिसको उसने मुश्तरी के लिए वो चीज़ मुहैया करने में सर्फ किया है। बखिलाफ उसके सूदी लेन देन में मुनाफा का तबादला बराबरी के साथ नहीं होता। सूद लेने वाला तो माल की एक मुकर्रर मिकदार लेता है जो उसके लिए बिलयकीन नफ़ा बख्श है, लेकिन उसके मुकाबले में सूद देने वाले को सिर्फ मोहलत मिलती है जिसका नफ़ा बख्श होना यकीनी नहीं। अगर उसने सरमाया अपनी ज़ाती ज़रूरियात पर खर्च करने के लिए लिया है तब तो जाहिर है कि मोहलत उसके लिए कतई नाफे नहीं हो सकती, और अगर वो तिजारत या ज़राअत या सनत व हरफत में लगाने के लिए सरमाया लेता है तब भी मोहलत में जिस तरह से उसके लिए नफ़ा का इम्कान है उसी तरह नुकसान का भी इम्कान है। बस सूद का मामला या तो एक फरीक के फ़ायदे और दूसरे के नुकसान पर होता है, या एक के यकीनी और मुतय्यन फ़ायदे और दूसरे के गैर यकीनी और गैर मुतय्यन फ़ायदे पर। नंबर 2, तिजारत में बाय मुश्तरी से ख्वाह कितना ही ज़ायद मुनाफा ले, बहरहाल वो जो कुछ लेता है एक ही बार लेता है, लेकिन सूद के मामले में माल देने वाला अपने माल पर मुसलसल मुनाफा वसूल करता रहता है और वक्त की रफ्तार के साथ साथ उसका मुनाफा बढ़ता चला जाता है। मदयून ने उसके माल से ख्वाह कितना ही फ़ायदा हासिल किया हो, बहरतौर उसका फ़ायदा एक ख़ास हद तक ही होगा, मगर दाइन उस फ़ायदे के बदले में जो नफ़ा उठाता है उसके लिए कोई हद नहीं।
ہو سکتا ہے کہ وہ مدیون کی پوری کمائی، اس کے تمام وسائل معیشت، حتیٰ کہ اس کے تن کے کپڑے اور گھر کے برتن تک ہضم کر لے، اور پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہ جائے۔ نمبر 3، تجارت میں شے اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مشتری کو کوئی چیز بائیں کو واپس دینی نہیں ہوتی۔ مکان یا زمین یا سامان کے کرائے میں اصل شے جس کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے صرف نہیں ہوتی، بلکہ برقرار رہتی ہے اور بجنس ہی مالک جائیداد کو واپس دیتی جاتی ہے۔ لیکن سود کے معاملے میں قرض دار سرمایہ کو صرف کر چکا ہوتا ہے اور پھر بھی اس کو وہ صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافے کے ساتھ واپس دینا ہوتا ہے۔ نمبر 4، تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلا کسی محنت اور مشقت کے دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی شریک کی نہیں ہوتی جو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے، اور نفع میں جس کی شرکت نفع کے تناسب سے ہوتی ہے، بلکہ وہ ایسا شریک ہوتا ہے جو بلا لحاظ نفع و نقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع اپنے طے شدہ منافع کا دعوے دار ہوتا ہے۔ ان وجوہ سے تجارت کی معاشی حیثیت اور سود کی معاشی حیثیت میں اتنا عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے کہ تجارت انسانی تمدن کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے اور اس کے برعکس سود اس کی تخریب کرنے کا موجب بنتا ہے۔ پھر اخلاقی حیثیت سے یہ سود کی عین فطرت ہے کہ وہ افراد میں بخل، خود غرضی، شقاوت، بے رحمی اور زر پرستی کی صفات پیدا کرتا ہے، اور ہمدردی اور امداد باہمی کی روح کو فنا کر دیتا ہے۔ اس بنا پر سود معاشی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔ اور اس آیت کے آخری الفاظ ہیں، جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو وہ کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس نے کھا لیا اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بلکہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس فکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھا چکا سو کھا چکا۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کھا چکا اسے معاف کر دیا گیا، بلکہ اس سے محض قانونی رعایت مراد ہے، یعنی جو سود پہلے کھایا جا چکا ہے اسے واپس دینے کا قانوناً مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کا مطالبہ کیا جائے تو مقدمات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہیں جا کر ختم نہ ہو، مگر اخلاقی حیثیت سے اس مال کی نجاست بدستور باقی رہے گی جو کسی شخص نے سودی کاروبار سے سمیٹا ہو۔ اگر وہ حقیقت میں متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اس کا معاشی اور اخلاقی نقطۂ نظر واقعی اسلام قبول کرنے سے تبدیل ہو چکا ہوگا، تو وہ خود اپنی اس دولت کو جو حرام ذرائع سے آئی تھی اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ جہاں تک ان حقداروں کا پتہ چلایا جا سکے جن کا مال اس کے پاس ہے، اس حد تک ان کا مال انہیں واپس کر دیا جائے، اور جس حصے مال کے مستحقین کی تحقیق نہ ہو سکے اسے اجتماعی فلاح و بہبود پر صرف کیا جائے۔ یہی عمل اسے اللہ کی سزا سے بچا سکے گا۔ رہا وہ شخص جو پہلے کمائے ہوئے مال سے بدستور لطف اٹھاتا رہا ہے، تو بعید نہیں ہے کہ وہ اپنی اس حرام خوری کی سزا پا کر رہے۔